श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सा न कामाय माना निरोध रूपत्वात्। ये जो हम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति की, ये कामना युक्त नहीं है, क्योंकि ये निरोध स्वरूप है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कुछ चाह नहीं होती किसी से। प्रेम में तो देना ही देना होता है, काम में लेना होता है, कामना में लेना होता है, और प्रेम में देना ही देना होता है। अपने प्रेमास्पद को सुख देना ही प्रेम कहा जाता है। संसार में उल्टा समझा जाता है। बोले हम आपसे प्रेम करते हैं तो आप हमें सुख दीजिए, हमारे अनुकूल बनिए। लेकिन प्रेम का मतलब अनुकूल बनना है, ना कि उसको बनाना है। अनुकूलता की मांग का मतलब सुख की मांग, सुख की मांग का मतलब काम, कामना। सुख देने की भावना, अनुकूल बनने की भावना अपने आराध्य देव के प्रति, ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में अनुभव करने वाले उपासक को त्याग वृत्ति धारण करनी होती है, क्योंकि वो निरोध रूपत्वात्। इसमें धन की, संतान की, कीर्ति की, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, कैवल्य पद की भी कामना नहीं रहती। आहा, देखो वृंदावन के रस में डूबे हुए महापुरुषों ने मोक्ष को पिशाचिनी कह दिया। जैसे पिशाचिनी से भय लगता है ना, ऐसे मोक्ष से भय लगता है। हरिवंश महाप्रभु ने श्रीमद राधा सुधा निधि में कहा, विभेमि कैवल्यता, मुझे कैवल्य परम पद से भय लगता है। किसी ब्रह्मज्ञानी को अगर ये बात सुनने को मिलेगी तो हंस पड़ेगा वो। हम तो जीवन भर इसी की आराधना कर रहे, ये कह रहे इससे भय लग रहा है, कैसा ज्ञान है? वो कहेंगे कैसा ज्ञान है। और यहां जिस प्रेम की धरा में बोले विभेमि कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष से भी। तो इस प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक में त्याग वृत्ति चाहिए, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति सा न कामाय माना निरोध रूपत्वात्। ये प्रेम लक्षणा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि ये निरोध स्वरूपा है। निरोध अर्थात त्याग रूप है, अर्थात धन की कामना, संतान की कामना, शरीर सुख की कामना, कीर्ति की कामना, मान सम्मान की, स्वर्ग की, आदि आदि, और यहां तक कि मोक्ष की भी कामना इस प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं रहनी चाहिए। जिसमें प्रभु से कुछ मांगा जाए वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है। अपने सुख के लिए प्रभु से कुछ मांगा जाए, हमें धन दे दीजिए, संतान दे दीजिए, कीर्ति दे दीजिए, मोक्ष दे दीजिए, निरोग अवस्था दे दीजिए,